साहब ने हम लोगों के लिए जो किया, हम एक जन्म नहीं हजारों जन्म अगर उनके लिए कुर्बान कर देंगे तो कम रहेगा। शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता। आप शिक्षित बनेंगे, अपने हक अधिकार को जानेंगे और हक अधिकार को जानेंगे आप किसी भी क्षेत्र में रहे, चाहे मजदूरी क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, आपका शोषण नहीं होगा। अगर आप शिक्षित नहीं रहेंगे, हर जगह आपका शोषण किया जाएगा। और बाबा जी का कहना था कि हम संविधान में आपका अधिकार दिए हैं, जब तक अपने अधिकार को जानेंगे नहीं, बगैर शिक्षित आप उसको पाएंगे नहीं। मैं हूं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं आपको लेकर चलता हूं ग्राम सभा बनहरा में, और आज जौनपुर जिला में धूमधाम से बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। और आज अम्बेडकर जयंती क्यों मनानी चाहिए, अम्बेडकर जयंती क्यों लोग मना रहे हैं, हमारे साथ कुछ सम्मानित साथी हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे बीच में श्रीपत मौर्य जी हैं, ग्राम सभा बनहरा के प्रधान जी संतोष कुमार यादव जी हैं, साथ डॉक्टर साहब संदीप गौतम जी हैं। मैं आज बात करना चाहूँगा कि आज यहाँ पर इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है। जी सर, सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा, अम्बेडकर जयंती क्यों मनाना चाहिए? अम्बेडकर जयंती इसलिए मनाना चाहिए, जैसे लोग दुनिया भर के लोगों को पूजा पाठ करते हैं समय समय पे, वो क्यों करते हैं पता नहीं, लेकिन अम्बेडकर जी ने जो किया है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, पूरे भारत के लिए, इसीलिए उनकी जयंती मनानी इतनी ज़रूरी है। क्योंकि उनको जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, और यही एक मौका है कि उनके बारे में जानने का लोग एकत्रित होते हैं, तो उनके बारे में विचारों का आदान प्रदान होता है, तो लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुजनों की 3000 साल की गुलामी काट दी, और 3000 साल के बाद लोगों को स्वतंत्र रूप से जीने का, खाने का, उठने बैठने का, बोलने का, टहलने का और पढ़ने लिखने का, धन संपत्ति रखने का अधिकार मिला। ये बाबा साहब की वजह से मिला, इसलिए हमें जयंती मनानी चाहिए। सर, अम्बेडकर जयंती मनाना जरूरी है क्या? भैया बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने हम लोगों के लिए जो किया, हम एक जन्म नहीं हजारों जन्म अगर उनके लिए कुर्बान कर देंगे तो कम रहेगा। बाबा साहब ने हमें जीवन जीने का अधिकार दिया, हम पशु के समान जीवन जी रहे थे, बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब ने हमें आज सम्मान से जीने का, सम्मान से रहने का, जीने का अधिकार दिया है। इसलिए हमें ज़रूरी है, बाबा साहब को याद करने का एक मौका मिलता है, जिसकी जयंती पर हम हमेशा, हमारे दिलों में तो हमेशा बसे हैं, लेकिन एक 14 अप्रैल जो होता है एक खास दिन है, हम लोग के हर त्यौहार से बड़ा एक त्यौहार है, जिसे हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। सर, अभी आपने कह रहे थे बाबा तेरा मिशन था, हम सब क्या ऐसा मिशन है कि क्या पूरा हो जाएगा, कौन पूरा करेगा? मिशन बाबा साहब ने जो मिशन छोड़ के गया है, हम लोगों के ऊपर छोड़ गया था कि हम आने वाली पीढ़ियां उस मिशन को पूरा करेंगी, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने बाबा से के मिशन से भटक रही हैं। जो मिशन बाबा साहब का था कि शिक्षित बनो, और चाहते थे कि अगर हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, हमारा बहुजन अगर शिक्षित हो जाएगा, तो हमारा जो हम अधिकार दे के जा रहे हैं संविधान में, वो अपने आप हासिल कर लेगा या लड़ के ले लेगा। लेकिन आज हमारा जो बहुजन समाज है, वो बहकावे में आकर या अंधभक्त में आकर या धर्म के नाम पर कहीं कहीं भटक रहा है, जिसे हम अपना हक अधिकार पाना नहीं चाह रहे हैं, और हमारा जो विरोधी है हक अधिकार देना नहीं चाहता। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने हक अधिकार को लेने के लिए शिक्षित बने। बाबा जी के मिशन को पूरा करने के लिए बगैर शिक्षित भय संगठित हुए हम अपने अधिकार को नहीं पा सकते, बाबा साहब का मिशन नहीं पूरा कर सकते। आज इस गाँव में जैसे कि झांकी आई है, कितने गाँव से झांकी आई है यहाँ पर? यहाँ कम से कम 6-7 गाँव की झांकियाँ आई हैं, भटपुरा, बनहरा और बदारपुर, बांसगांव, रसूलपुर, दिरौली लच्छन, मखदूमपुर, ऐसे अन्य गांव हैं, 8-10 गांव हैं जहां की झांकियां यहाँ पर आई हैं। यहां से जुलूस निकाला जा रहा है, चौराहे का पूरा भ्रमण करने के बाद यहां समापन किया जाएगा, और लोग हर्षोल्लास के साथ एकदम दीपावली हर त्यौहार से ऊंचा बन के मना रहे हैं इसका। और सारे त्योहार से ऊंचा है आज अम्बेडकर जयंती का त्यौहार। मैं मिलना चाहूँगा संदीप गौतम जी से। जी सर, बताइए, बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनानी चाहिए, क्यों मनानी चाहिए? क्योंकि हम लोग जो है इनका जो एक पर्व की तरह मनाते हैं, बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं जन्मदिन। और बाबा साहब ने हम सबको काफ़ी अच्छा योगदान दिया है आगे बढ़ने के लिए, कि डॉक्टर बने या पढ़ने लिख के इंजीनियर बने या और अच्छी अच्छी डिग्रियां ले, सब आगे बढ़ें। और SC OBC ऐसे क्या हर कास्ट को लमसम एक समान रूप से जो है समानता दिलाई है अपने संविधान में लिख के, और काफ़ी जानकारियाँ दी हैं। सर, इस अम्बेडकर जयंती में मतलब कितने लोग शामिल हो रहे हैं? जी, लमसम हर कास्ट शामिल हो रहा है इसमें, क्योंकि ये सब के लिए सबको एक समान देखे हैं अपने संविधान में, सबका एक न्याय बराबर मिले, यहाँ की खाली SC के लिए ही मिले, OBC को भी मिल रहा है, बैकवर्ड को मिल रहा है, जनरल को भी मिल रहा है, SC ST को भी मिल रहा है। इन समाज को और बच्चों को, नौजवान युवक बच्चे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो नवयुवक हैं वो शिक्षित बने, और शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता। आप शिक्षित बनेंगे, अपने हक अधिकार को जानेंगे, और हक अधिकार को जानेंगे आप किसी भी क्षेत्र में रहे, चाहे मजदूरी क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, आपका शोषण नहीं होगा। अगर आप शिक्षित नहीं रहेंगे, हर जगह आपका शोषण किया जाएगा। और बाबा जी का कहना था कि हम संविधान में आपका अधिकार दिए हैं, जब तक अपने अधिकार को जानेंगे नहीं, बगैर शिक्षित आप उसको पाएंगे नहीं। जब आप शिक्षित होंगे तभी अपने हक अधिकार को पाएंगे, नहीं तो आपको हर जगह शोषण किया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। इसलिए हम नवयुवक को चाहते हैं कि वो शिक्षित बने, गलत रास्ते पर न जाएं, गलत रास्ता न तैयार करें, अपने संघर्ष करें और बाबा जी के मिशन को पूरा करें। जी, हमारे साथ हैं दिलीप कुमार गौतम जी।
जी सर, मैं जानना चाहूँगा आज बाबा साहब की जो जयंती मनाई जा रही है, इस बाबा साहब जयंती में अपने नौजवानों को क्या संदेश है? क्या जो मिशन बाबा साहब का अधूरा है, क्या कहाँ तक पूरा हो पाएगा? सबसे पहले साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। जो सर ने पूछा है कि इस समय जो है नौजवानों को क्या दिया जाए, लेकिन सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो हमको दिया है 5 मौलिक अधिकार, शिक्षा अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, इन अधिकारों को जानते हुए हमें इसका पालन करना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जो मनुवादी व्यवस्था है उसको हटा के हम लोग अच्छे से सही समय पे निर्णय लेके उसका हम लोग संविधान के अनुसार उसका पालन करें। सर, मनुवादी व्यवस्था कैसे हटेगी? मनुवादी व्यवस्था तभी हटेगी जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, उसके प्रति जानेंगे नहीं, संविधान को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग उसी मनुवादी व्यवस्था में पड़े रहेंगे। इसलिए सबसे पहली हमारी वरीयता यही रहेगी कि हम लोग इस जागरूक हों, शिक्षित हों। समाज बदल रहा है? हाँ, अगर समाज क्या बहुत लगभग काफ़ी हद तक बदल चुका है। अगर हम लोग चाहेंगे तो शायद जो बाबा साहब का मिशन है हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। सर, धन्यवाद सर। यहाँ पर नौजवान साथी बाबा साहब मिशन को पूरा करने के लिए संकल्प लिया है और जोरों से आज अम्बेडकर जयंती लगभग कई हजारों की भीड़ में मनाई जा रही है। और आज यहाँ पटेला मार्ग पर, खुटान मार्ग पर जो है कि रैलियाँ निकाली जा रही है और बड़े शांति के साथ प्रशासन का भी यहाँ सहयोग मिला है। नमस्कार।